नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज जो मैं आपसे जुड़ने का जो कारण है, मैं आया हूँ आपसे बात करने। और जो मेरा मुख्य संदेश जो मेरा जो है वो मेन है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के जो छात्र हैं उनके अभिभावक, उनसे मेरा ये नमस्कार मेरा आप सभी को है। पहले तो आप सभी के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ मेरा ही बच्चा पढ़ रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि भाई आप ये उसमें बच्चा वहाँ आपका पढ़ रहा है और बहुत ही होनहार बच्चा है, तभी वहाँ पहुँच पाया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं पिछले कई वर्षों से उसका जो देखें, तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें स्कूल का, तो बच्चों का कैरियर जो है जो होना चाहिए, जो उनका परफॉर्मेंस आना चाहिए, वो उस हिसाब से है नहीं परफॉर्मेंस। तो उसके पीछे कुछ एक कारण जो मुझे मूल कारण लगता है, वो एक तो ये जो उनकी जो रगड़ा की जो प्रथा है, तो उसका भी एक होना है, जिसको कि इन्होंने स्कूल वालों ने बच्चों पे ही छोड़ रखा है। जो मूल रूप से रैगिंग का ही आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रूप कह सकते हैं, जिसको स्कूल ने कुछ परमिटेड लेवल पे दे रखा है। लेकिन मेरा मानना है कि बालक अभी इतने वो नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं वो इतने सयाने नहीं है कि वो उसके ऊपर उतना उसको कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। एक दूसरे को करते हैं, हालांकि वो लिमिटेड वे में करते हैं, लेकिन कई बार एक्सेस भी हो जाता है। और इसी रगड़े के कारण अभी बीच में 2-3 बच्चों का जो है वहाँ से जो है वो निष्कासन भी हुआ है, उनको रेस्टिकेट भी किया गया है। 9th क्लास के कुछ बच्चे हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है। उसका क्या कारण है मूलतः, उसमें अगर मैं जाऊँ या उसके अंदर जो मैंने अपने बच्चे से बात की और जो मुझे अनुभव हुआ उससे, तो उसका मूल मुझे कारण है कि जो उनका लगातार रूप से रगड़ा हो रहा था, जी हाँ, रगड़ाई उनकी जो हो रही थी सीनियरों के द्वारा, खासकर 11th-12th और 10th 11th-12th के बच्चे जो कर रहे थे उनके साथ में दुर्व्यवहार जो भी रगड़े के नाम पे, उससे उनके भावना मनोभावना जो है वो कुंठित हो गई थी। अब जब उनकी कुंठित हो गई तो उन्होंने भी अपनी कुंठा किसी ना किसी पे तो निकालनी है। अब वो कुंठा उन्होंने जब किसी दूसरे बच्चे पे निकाली, अब वो उसके चक्कर में परिणाम उन्हीं को झेलने पड़ गए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, ये से एक लिंक में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 9th के अभिभावक हैं, जिनके बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता, उनके साथ में 11th-12th और 10th के माँ बाप भी जुड़े होंगे, ये मैं मानता हूँ, और मुझे पता है उनके संपर्क भी होंगे। तो मेरा खाली आपसे इतना निवेदन है कि एक तो इस वीडियो को आप वायरल करें, उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा निवेदन है उनसे कि भाई वो अपने बच्चों को जो है 11th-12th वाले, खासकर 10th 11th-12th जिनका भविष्य, मेरा मतलब रगड़े से मेन उद्देश्य नहीं, मेरा उनके भविष्य से, मैं उनके भविष्य के प्रति ज़्यादा चिंतित हूँ। क्योंकि अगर वो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे, ये जो साइकिल है रगड़े की, 10th वाला 11th की लेगा, 11th वाला 10th की लेगा, 10th वाला 9th वाले से लेगा, तो उसमें अल्टीमेटली जो उनका ध्येय है, जो उनका गोल है, कहीं ना कहीं वो उससे उससे जो है वो अपने ध्येय से भटक जाएंगे। और जो उनका ध्येय जो होना चाहिए, मुख्य रूप से ध्येय टाइम जो होना चाहिए उनका, शिक्षा का जो मेन होना चाहिए, उसको प्राप्त करने में आपको भी अनुभव होगा, वो रह जाते हैं। और ये एक मेन कारण है। आप ये मत मानिए कि आपका बच्चा जो है वो नहीं कर रहा तो उनसे अलग है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आ रहा। मेरा मानना है सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास में, और उनका भविष्य की चिंता हम सभी की चिंता है, और वो सर्वोपरि है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मैं स्कूल वालों को भी ऐसा एक छोटा सा मैंने वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड भेजा था कि मेरा उनको निवेदन था कि एक अध्यापक जो है, एक जो है स्कूल का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, उनके डोम में रात को सोना चाहिए, और उसकी रिपोर्टिंग स्कूल वाले ले कि डोम में रात को होता क्या है। क्योंकि डोम में अक्सर क्या होता है, इनके 2-3 बजे तक भी इनके रगड़ा का प्रोग्राम चलता रहता है। जब स्कूल की कार्रवाई पूरी हो जाती है, दिन के रात के अंधेरे में ये लोग करते रहते हैं। उसके चक्कर में बच्चों की अगले दिन जो पढ़ाई है वो उसमें जो है उसमें ज़रूर 100% बाधा आती है। या तो वो सोते हैं क्लास में, या उनके उचित रूप से उसमें पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, जितने भी आप लोग अभिभावक गण जुड़ रहे हो, इसको देख रहे होगे, इस वीडियो को मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूँगा ये वीडियो का लिंक। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप उन माँ बापों से, अभिभावकों से बोलिए कि अपने बच्चों से जुड़ें, जो खासकर 10th 11th और 12th में। और वो बच्चे अगर इस रगड़े की जो प्रथा में इन्वॉल्व हैं ज़्यादातर, तो रेस्टिकेट होने से पहले, हो सकता है वो रेस्टिकेट भी हो जाए, अगर उनको स्कूल प्रशासन ने पकड़ा और वो पाए गए किसी तरह से दोषी, या किसी तरह से मानिए कि कई बार क्या होता है, गेहूं के साथ जो है गुड़ भी पिसता ही है, तो आपका बच्चा उसमें मान लो नहीं था, लेकिन वो उनके साथ था किसी ना कारण से, तो वो भी उसमें मारा जाएगा, उसको भी उसका जो है दंश झेलना पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है
और वो बहुत ही विनम्र विनती है आपसे हाथ जोड़ के कि आप उन महाविवाह को तो ये संदेश भिजवाएं और बोलिए कि आप अपने बच्चों से जुड़िए, अपने बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि विद्यालय का जो है वो सेना का है, और वो सेना के जो लोग हैं वो उनका जो है वो इतना माइंड इतना वो नहीं है कि वो उसको तुरंत लेंगे, क्योंकि उनमें एक अहम है कि ये हमारा स्कूल है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन उससे आपके और मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना। हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो दाव पर लग रहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा। उनके लिए प्रशासन है, वो तो सरकार है, प्रशासन उनका क्या बिगड़ता है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने बच्चों से जुड़िए, उनसे बात कीजिए और उनको समझाइए कि ये जो विशिष्ट साइकिल है जिसमें तुम रगड़े के नाम पे तुम कई बार एक्सेस भी करते हो, तो कोशिश करो इसे कम करो और बंद ही करो इसे। अनावश्यक रूप से उन्हें इस तरह से करो, एक दूसरे से अपने भाई मानो और एक दूसरे के प्रति इस तरह की भावना वहाँ पे रखो कि तुम उनके लिए सहयोगी बनो और वो तुम्हारे लिए सहयोगी बने, और ये सहयोग का चक्र जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाए, ना कि एक दूसरे को नीचे गिराए रसातल में। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मेरा मानना है आप तक ये मेरी पूरी रूप से ये जो मेरा आज इस वीडियो का उद्देश्य था, मेरे को लगता है कि ये मेरी जो बात थी, जो मैं जिस मुद्दे पे आपके जुड़ना चाह रहा था, वो मेरा पूरा उद्देश्य हो गया है। अब खाली मुझे इसका प्रभाव, आपसे यही आशा है कि इस प्रभाव का भी इस पर आप 100% इसको पहुंचाएंगे उन तक, और ये 100% स्कूल जो है 100% हमारे बच्चे जो हैं वो एक जो है सत्संगति और सद्विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, धन्यवाद सब।